कैसे हो सभी लोग। तो 9th क्लास की जो गणित मंजरी लगी हुई है न्यू एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये गणित मंजरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। द टेम्परेचर इन द हाइट एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कोई हाइट है, काफी ऊंची हाइट है जैसे कि लद्दाख, तो लद्दाख पर टेम्परेचर को नोट किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है। कब का रिकॉर्ड किया जाता है, दोपहर के टाइम का। तो दोपहर के टाइम का जब यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का था। और इसके बाद ये कहता है कि आधी रात को टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, यानी कि गिर जाता है टेम्परेचर, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, है ना। इसने ये पूछा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6th क्लास 5th क्लास के लेवल का क्वेश्चंस है। आई बात समझ में। तो आपको करना क्या है, ये देखिए टेम्परेचर एट नून, यानी कि जो दोपहर का जो टेम्परेचर था जब लद्दाख, यानी कि बहुत हाइट पर है आपका लद्दाख, आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट है जैसे कि लद्दाख, तो वहां पर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया तो दोपहर का टेम्परेचर इतना था, और आधी रात को ड्रॉप आउट हो जाता है टेम्परेचर, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, यानी कि ड्रॉप का मतलब होता है माइनस। तो मिडनाइट टेम्परेचर आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे बताओगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से ये तो आपका प्लस है, ये माइनस करना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, माइनस के 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका रह जाएगा, यानी कि कितना ड्रॉप आउट हुआ यहाँ पर, -11 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन डेब्ट ऑफ 850 rupees. The next day he makes a profit fortune of 1200 rupees. The following week he incurs a loss of 450 rupees. So write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मसाले का व्यापारी है, यानी कि मसालों का कारोबार करता है, एक व्यापारी है, तो वो क्या काम करता है, लोन लेता है। लोन या डेब्ट एक ही बात है, लोन हो या फिर डेब्ट हो या फिर कर्जा हो, किसी से वो कर्जा लेता है, ठीक है। तो जब वो डेब्ट या फिर लोन की बात कर रहा है तो यहाँ आएगा माइनस, वो किसी से कर्जा ले रहा है तो वो चीज जाएगी माइनस में। अगर फॉर्च्यून की बात आती है ये होता है प्लस। ध्यान रखना, ये चीज उसने बुक के अंदर दे रखी है ब्रैकेट में। डेब्ट मतलब लोन लिया उसने 850 रुपए का, ठीक। एक मसाले का व्यापारी है जो कि 850 रुपए का लोन लेता है, उसके बाद वो अगले दिन 1200 रुपए का फायदा हो जाता है। जब वो 850 रुपए का लोन लेता है तो जब काम करता है, मतलब अपना व्यापार का वो काम जो है उसका, तो उसे अगले दिन 1200 रुपए का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। और उसी वीक के अंदर उसे 450 का नुकसान भी हो जाता है ना। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, एक बार आप देख सकते हैं। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको एक इंटीजर्स फॉर्म में, और आपको बताना है कि उसे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। आई बात समझ में, उसे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोन अमाउंट, उसने लोन लिया 850 रुपए डेब्ट, और डेब्ट का मतलब होता है माइनस की फॉर्म।
क्या मतलब माइनस की फॉर्म में ये आपका आएगा, माइनस 850 हो जाएगा। ठीक, अब प्रॉफिट यानी कि फॉर्च्यून, फॉर्च्यून को प्लस में लिखते हैं, ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इंटीजर फॉर्म में हमें इसको सोल्व करना है। फिर उसी वीक के अंदर अंदर उसे लॉस भी हो जा रहा है, कितना, 450 रुपए का उसे लॉस हो रहा है। लॉस मतलब माइनस हो रहा है। आई बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में, उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, इसको हमें एक सीक्वेंस के रूप में सोल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले है आपका नुकसान यानी कि लोन लिया था उसने, फिर 1200 रुपए का हुआ उसे फायदा, प्रॉफिट हुआ, फिर उसे 450 रुपए का हो गया नुकसान। इसने इंटीजर फॉर्म में हमें इसको सोल्व करने के लिए कहा था, पहले लोन लिया, फिर उसे 1200 रुपए का फायदा हुआ अगले दिन, और उसी वीक के अंदर 450 रुपए का लॉस हो गया सोल्व। अब 1200 में आप 850 रुपए कैंसिल कर दो, है ना, 800 रुपए कैंसिल कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 350 आ गया यहाँ पे। अब 450 इसको माइनस कर दो तो माइनस का 100 आ गया, कितना आया, माइनस का 100, यानी कि उस ट्रेडेड को, जो स्पाइसेस ट्रेडेड है उसको 100 रुपीज का लॉस हुआ। उस बेचारे ने लोन लिया, लोन लेने के बाद 1200 रुपए का फायदा भी हुआ, और उसी वीक के अंदर उसे 450 का नुकसान भी हो गया। इसको आपको इंटीजर्स इक्वेशन के रूप में सोल्व करना था, जिसमें से 100 रुपए का उसे नुकसान हुआ, है ना। देख सकते हैं आप इसकी कैलकुलेशन। तो देयरफॉर ट्रेडर, ठीक है, इन लॉस ऑफ 100 रुपीज। आई बात समझ में, है ना। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आई बात समझ में, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ, यानी कि ब्रह्मगुप्त के लॉ के अकॉर्डिंग आपको इनको सोल्व करना है। तो मैं ब्रह्मगुप्त की जो लॉ दिया था उसने उसे देख लीजिएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आएगा प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आएगा प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आएगा माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो आएगा माइनस। ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ये ही ब्रह्मगुप्त लॉ है। अब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। -12 और मल्टीप्लाई कितना है, 5 है ना। तो 12 पंजे कितने हो गए, 12, 5 जा 60, तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस। सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। -8 और माइनस का 7, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 8 7 जा 56। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखोगे, 0 माइनस माइनस का 14, ये देखिए 0 तो ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14, और 0 में प्लस 14 करेंगे तो आ जाएगा 14। फोर्थ देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इनका लेवल लो है। ये देखिए आप जब डिवाइड करेंगे -20 को 4 से, तो 4 5 जा 20, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। चुटकियों में कर दोगे आप इन क्वेश्चंस को। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं और आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की डेली लाइफ से रिलेट करता है। एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट, यानी कि ये कर्जे पर आधारित है, किसी से लोन पर आधारित है। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर्स। उसने नीचे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि आप इसको किस तरह से डिनोट करेंगे कि उसका आंसर प्लस में 15 आ गया और वो कर्ज लेता है, तो किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए 10 माइनस, इसने दिया 10 माइनस 5 और आंसर आ गया इसका 10 प्लस 5 यानी कि 15 आ गया। इससे आप एक एग्जाम्पल आपको बनाना है और आंसर आपको पॉजिटिव दिखाना है ना। तो एक बात सुनिए, मान लो आप हैं, मान लो कोई भी ए है
उसके पास 10 रुपए है, उसके खुद के पास जो पैसे हैं 10 रुपए हैं और वो 5 रुपए का लोन ले लेता है, तो खुद के जो 10 रुपए हैं वो पॉजिटिव रहेंगे और 5 रुपए का जब वो लोन लेगा डेब्ट में जाएगा, यानी कि माइनस में रहेगा। लेकिन उसके पास 15 रुपीज बच रहे हैं, पॉजिटिव के हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके पास फिर भी 15 रुपीज हो गए, वो बेनिफिट में हो गया ना। ए के पास खुद के 10 रुपए थे और 5 रुपए वो लोन ले लेता है, यानी कि माइनस में था, लेकिन आंसर हमारा 15 आ रहा है। आना क्या चाहिए था 5, लेकिन उसे प्रूफ करके दिखाना है कि आंसर 15 आ रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब उसके पास खुद के 10 रुपए हैं और 5 रुपए वो लोन लेता है। अगर लोन देने वाला उसका पैसा माफ कर दे तो उसे बेनिफिट हो जाएगा, उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और उसके पैसे बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही इसने कहा है, मैंने यहाँ लिखा राम हैज ₹10 ऑफ हिज ओन, यानी कि उसके खुद के पास पैसे कितने हैं, 10 रुपीज है, तो प्लस के 10 रुपीज है। अब राम हैज टेकन लोन ऑफ रेट कितना, 5 रुपीज, यानी कि राम जो ना क्या कितने रुपए लोन लेता है, 5 रुपए लोन ले रहा है, तो माइनस में जाएगा, दैट इज -5 रुपीज हो गए उसके पास। ठीक, तो राम लोन इज फॉरगिवन, तो राम का जो लोन था माफ कर दिया जाता है। तो वो कैसे होगा, सॉल्यूशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये देखिए 10 रुपए उसके पास प्लस के थे, माइनस में जाएगी, लोन की बात है, डेब्ट की बात है, उसका माफ कर दिया लोन, और माइनस में थी हमारे पास ये डिजिट। अगर उसका लोन माफ नहीं होता तो यहाँ प्लस लग जाता, ध्यान रखना ये बात। तो 10 माइनस माइनस कितना हो गया, 5, तो आंसर आ गया 15। यही उसने हमसे पूछा था कि इसका आंसर प्लस का 15 लाके दिखाओ कैसे होगा, और एक एग्जांपल यहाँ पर देकर दिखाओ किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब उसका लोन माफ होगा। अगर आपके पास 20 रुपए हैं और 10 रुपए का लोन ले लेते हैं तो उसके पास पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब उसका 10 रुपए का लोन माफ हो जाएगा, तो आंसर यानी कि 30 रुपए उसके पास हो जाएगा, यानी कि राम बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आप लोगों के फ्रंट पेज पर यानी कि मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।